मानहानि केस में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल चुकी है। चाईबासा की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई। दरअसल बीजेपी नेता प्रताप कटिहार की ओर से दायर मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 वर्षों में पेश नहीं हो रहे थे और कोर्ट ने इस पर उनके वकील की सहमति से तारीख तय की थी। यह मामला 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से शुरू हुआ था। इसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। इस बयान को लेकर प्रताप कटिहार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था और कई बार समन भेजे जाने के बाद भी राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। आखिरकार 26 जून को चाईबासा की अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। पत्र के साथ अंडरटेकिंग दिया था कि मैं 6 अगस्त 2025 को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होऊंगा। उसी के मद्देनजर आज वो न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने अपना जमानत आवेदन जो है दाखिल किया, जिसे न्यायालय के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, उन्हें जमानत दिया गया और साथ ही साथ आज आरोप गठन भी कर दिया गया है, जो कि आगे की कार्रवाई जो है हमारी गवाही से शुरू हो जाएगी। सब्सटेंस भी करा दिया गया, मतलब आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा अगर गवाही लाई जाएगी तो हम लोग के द्वारा उसका हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ये केस हम ही लोग जीतेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो झूठा केस बनाया गया है वो सरासर गलत है। चाईबासा से हमारे साथ संवाददाता राजीव अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव, बड़ी राहत है कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। राहत इसलिए क्योंकि उन्हें जमानत दे दी गई है। मानहानि का ये पूरा मामला था, क्या कुछ सुनवाई के दौरान निष्कर्ष? राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय में जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ हाजिर होने के बाद राहुल गांधी को बेल मिल गई है और राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने बेल के लिए मूव किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें बेल दिया है। और दूसरी तरफ भाजपा के जो शिकायत करता है और भाजपा की तरफ से जो अधिवक्ता थे केशव प्रसाद, वो जो है उन लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया एक सीडी के माध्यम से, जो राहुल गांधी ने अधिवेशन में दिया था और जो कांग्रेस के जो सोशल मीडिया पोर्टल प्लेटफॉर्म पे जो रिकॉर्ड है वो प्रस्तुत किया है बतौर साक्ष्य। इसके बावजूद जो है वो राहुल गांधी को जमानत मिली है। राहुल गांधी आज जो 10:55 बजे चाईबासा कोर्ट है वहां दाखिल हुए। उसके बाद 11:25 में निकले, लगभग आधे घंटे वो न्यायालय में रहे हैं और न्यायालय की जो कार्रवाई में उपस्थित रहे हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है और ये राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। जी सुष्मिता। बिल्कुल राजीव, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर हम अपने दर्शकों को न्यूज रूम से संपादक अनुराग ठाकुर का रुख करा कर लेते हैं। हमारे साथ संपादक जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, देखिए बड़ी राहत है कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। ये पूरा मामला हमने देखा था, मानहानि का पूरा केस हमने देखा था। पिछली बार भी उन्हें कोर्ट में बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त वो पेशी नहीं कर पाए थे और गैर जो वारंट है उनके खिलाफ जारी कर दिया गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई अनुराग जी, की उन्हें राहत मिल गई है, यानी कि उन्हें जमानत दे दी गई है। सुष्मिता, बिल्कुल आज बहुत बड़ी खबर है और उनके लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि आज उन्हें जमानत मिल गई है इस मामले में। इससे पहले भी अगर हम पूरे मामले की बात करें तो सांसद ये लोकसभा सांसद राहुल गांधी आज 10 मिनट पहले ही कोर्ट पहुंच गए थे। चाईबासा सिविल कोर्ट में एमपी एमएलए के विशेष अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने राहुल गांधी को ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है और राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने कोर्ट के समक्ष अपने प्रस्ताव को रखा। वहीं अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो यह विवाद 28 मार्च 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के प्लेनरी सेशन में दिए गए राहुल गांधी के उस भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं को कथित तौर पर हत्यारा और झूठा कहकर संबोधित किया था। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद यह मामला फरवरी 2020 में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रांची के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में स्थानांतरित हुआ। इसके बाद पुनः
हाईकोर्ट के निर्देश पर यह चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अदालत में भेजा गया। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद राहुल गांधी को सम्मन भेजा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अनुपस्थिति के चलते अदालत ने पहले जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी किया, फिर भी वो अनुपस्थित रहे और चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी वारंट के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 20 मार्च 2024 को इसे निस्तारित कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 2005 के तहत पेशी से छूट की अर्जी दी, जिसे चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने अर्जी खुद ही वापस ले ली थी और उसके बाद आज उन्हें काफी राहत मिली है। और आज अगर हम विजुअल्स के माध्यम से दर्शकों को बताएं तो उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद थे। इरफान अंसारी, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, बेरमो विधायक अनूप सिंह, सभी जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो उनके साथ मौजूद थे और वो कोर्ट भी तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले ही पहुंच गए थे और 11:20 में वो कोर्ट से निकल भी गए, उन्हें जमानत मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत है। जी सुष्मिता। बिल्कुल अनुराग जी, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने ये तमाम जानकारियां दी है कि किस तरह से पूरा प्रकरण शुरू हुआ और क्या कुछ निष्कर्ष अब तक निकलकर सामने आ पाया है और चाईबासा के इस एमएलए कोर्ट में क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान निष्कर्ष निकला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला सामने आया था, जहां मानहानि के इस पूरे मामले में लोकसभा में सांसद राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर आज जो है चाईबासा के कोर्ट में सुनवाई हुई है। विशेष अदालत में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। बीजेपी की ओर से मानहानि का ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया था और अमित शाह पर, बीजेपी नेताओं पर जो है विवादित टिप्पणी देने का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था। इसी पूरे मामले को लेकर आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी हुई और एक बड़ी राहत उन्हें मिली है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे उनके साथ मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी वहां पर थे, मंत्री दीपिका पांडे सिंह वहां पर मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं एक ढांढस बंधाने की कोशिश भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से चाईबासा में आज की गई है।